भारतीय सेना ने सिक्किम के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत व बचाव के लिए बड़ा अभियान शुरू किया है। सेना बाढ़ के बाद कटे हुए गांवों को फिर से जोड़ने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चला रही है। उसका फोकस चुंगथांग के जरिए उत्तरी सिक्किम से संपर्क बहाल करने पर है, जो विनाशकारी बाढ़ के दौरान सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। सेना ने कठिन इलाकों से गुजरते हुए एक चुनौतीपूर्ण अभियान चलाया और चुंगथांग के उत्तर पश्चिम में राबोम के अलग अलग गांवों तक पहुंचने और 150 से 200 लोगों को बचाया। कांग्रेस अध्यक्ष ने हमारी जो सबसे बड़ी निर्णय लेने वाली कार्य समिति ने निर्णय लिया है कि हम जातिगत जनगणना करवाएंगे और भाजपा को इसे करवाने पर भी जोर डालेंगे, और अगर वे नहीं करते हैं तो उन्हें पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि जातिगत जनगणना चाहता है INDIA गठबंधन इसका समर्थन करेगा, जैसा कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बताया। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बताया कि जनता अपना निर्णय सुनाने के लिए उतारू है। पूरी पार्टी मुस्तैदी से चुनाव मैदान में तैयार खड़ी है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो पिछले 25-30 साल में नहीं हुआ वो इस बार होगा और कांग्रेस राजस्थान में फिर से सरकार बनाएगी। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम के आगामी विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, लगभग 60 लाख मतदाता पहली बार 5 राज्यों के चुनावों में भाग लेंगे। युवा मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए 2900 से अधिक मतदान केंद्रों का प्रबंधन युवाओं द्वारा किया जाएगा। इटावा के बलरई थाना क्षेत्र के बहादुरपुर गांव में 2 बच्चियों की हत्या का मामला सामने आया है। आईजी कानपुर रेंज प्रशांत कुमार ने बताया कि 2 छोटी बच्चियों की हत्या घर के अंदर की गई। उनके शरीर पर फावड़े की चोट है। हत्या के कारण का पता लगाया जा रहा है। मामले की आगे की जांच जारी है। चुनाव आयोग ने सोमवार को मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। इन राज्यों में चुनावी प्रक्रिया 27 दिन चलेगी। सबसे पहले मिजोरम में 7 नवंबर को मतदान होगा। इसके बाद मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में 7 नवंबर और 17 नवंबर को वोटिंग होगी। फिर 23 नवंबर को राजस्थान और 30 नवंबर को तेलंगाना में वोट डाले जाएंगे। सभी 5 राज्यों में एक साथ 3 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे। मध्य प्रदेश में अभी बीजेपी सत्ता में है तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। तेलंगाना में केसीआर की पार्टी BRS की, तो वहीं मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट सत्ता में है। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान को मुंबई पुलिस ने Y+ सिक्योरिटी दी है। सूत्रों के मुताबिक मुंबई पुलिस को जानकारी मिली है कि शाहरुख को उनकी फिल्म पठान और जवान की सफलता से असंतुष्ट होकर कुछ लोगों ने जान से मारने की धमकी दी है। पंजाब के जालंधर शहर के अवतार नगर में देर रात फ्रिज का कंप्रेसर ब्लास्ट होने से एक घर में आग लग गई। इस आगजनी की घटना में एक ही परिवार के 3 बच्चों समेत 6 लोगों की झुलसने से मौत हो गई। सभी के शवों का पोस्टमार्टम हो गया। पोस्टमार्टम के बाद शव सीधे श्मशान घाट तक ले जाए गए। परिजन और रिश्तेदार भी सीधे श्मशान घाट पहुंचे। इजरायल और फिलिस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास के बीच चल रहे युद्ध को लेकर देश में भी राजनीतिक पारा चढ़ता नजर आ रहा है। गाजा पट्टी में इजरायल की ओर से किए जा रहे लगातार हमलों के बीच कांग्रेस ने फिलिस्तीनी का समर्थन करने का ऐलान किया है। सोमवार को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में अंतिम समय पर इसे लेकर एक प्रस्ताव भी पास किया गया। इससे पहले भी कांग्रेस कई बार खुले तौर पर फिलिस्तीन का समर्थन कर चुकी है। इजरायली सुरक्षा बलों ने गाजा पट्टी और विभिन्न फिलिस्तीनी शहरों पर अपनी बमबारी बढ़ा दी है। संघर्ष ने इतना भयानक रूप ले लिया है कि दोनों पक्षों के हताहत होने की खबर है, जिससे इजरायल में रहने वाले भारतीय अपनी सुरक्षा को लेकर भयभीत हैं। जैसे ही हिंसा शुरू हुई, लगभग 18,000 भारतीय नागरिकों ने खुद को गोलीबारी में फंसा हुआ पाया। उनमें से अधिकांश इजरायली बुजुर्गों की देखभाल करने वाले के रूप में काम करते हैं, जबकि अन्य में हीरा व्यापारी, IT पेशेवर और छात्र शामिल हैं। हालांकि अब तक किसी भारतीय के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन तेल अवीव में भारतीय दूतावास में फंसे हुए प्रवासी भारतीय और पर्यटकों से सहायता के अनुरोधों की बाढ़ आ रही है। पिछले उदाहरणों में भारत सरकार ने इसी तरह की स्थितियों में अपने नागरिकों की सहायता के लिए कदम बढ़ाया।